हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका इंडियन हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता से एमसीक्यू सेशन है। ठीक है, ये आपकी आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। आपके ऑप्शन है ए, वह नगरी सभ्यता थी, बी, उसकी अपनी लिपि थी, या सी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या डी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। पहले आराम से आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके पश्चात सोच समझ के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वह नगरी सभ्यता थी। ठीक है, देखिए वैदिक काल में जो थे, जो वैदिक काल की स्थापना करने वाले वो कौन थे, आर्य थे। कौन थे आपके, आर्य। ठीक है, और उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी जो रहन सहन था, जो उनकी सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण। क्या सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, आपकी नगरी सभ्यता है। क्योंकि यहाँ पे सड़कें सीधी चौड़ी हैं, लंबी हैं, मकान एक मंजिला, दो मंजिला, ठीक है, और नालियां बिल्कुल सुव्यवस्थित ढकी हुई। तो ये जो व्यवस्था है आपकी, ये आपकी नगरी व्यवस्था को, नगरी सभ्यता को प्रदर्शित करती है आपकी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो गैर आर्य थी। इसका मुख्य कारण है आपका उसका नगरी सभ्यता होना। ठीक है, अगला है आपका कि उसकी अपनी लिपि थी। ठीक है, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी। तो ये आपके मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि अपनी लिपि, सबकी हर सभ्यता की अपनी एक लिपि होती है, इससे हम उसको गैर आर्य नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा देखिए आपकी कुछ पिक्चर्स हैं इससे संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों से। देखिए कितने सुव्यवस्थित है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें भी इमेज में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित या संबद्ध है। ए आपका सुमेरियन सभ्यता, बी आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सी आपका वैदिक सभ्यता, या डी आपका मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। जो आपका हड़प्पा स्थल जो खोजा कब गया, आपका 1921 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, आपका दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। ये आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर ये अवस्थित क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो है आपका सिंधु घाटी के उस समय क्या है, सिंधु घाटी के जितने भी क्षेत्र मिले वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट के पास मिले, और उसमें सबसे पहला क्या आपका हड़प्पा है। ठीक है, इसलिए किसको किसमें काउंट करेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इस क्षेत्र को हम लोग लेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है आपका ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, या डी उपयुक्त शब्द। आराम से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके पश्चात आपको क्या करना है, इसका उत्तर करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। देखिए हड़प्पा संस्कृति की जो भी लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक हम क्या है, पढ़ नहीं पाए, और वो जो लिपि है मुख्यतः कैसी है, पिक्टोग्राफ लिपि। क्या लिपि है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ से तात्पर्य भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार की वो लिपि है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका शिलालेख। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जानकारी। जब हम उस चीज को पढ़ ही नहीं पाएंगे तो समझेंगे क्या, जब हम लेख को पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो हम उसको कैसे समझेंगे। तो शिलालेख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिखित चीजें हम उसकी पढ़ नहीं सकते। दूसरा है आपका पकी मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। वापस से इसमें किसकी बात हो रही है, लेख की ही बात हो रही है। ये भी आपका ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। यहाँ पुरातात्विक खुदाई से मनखे, बटखरे, आपको बहुत सारे खिलौने, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो ये सिद्ध करती हैं कि हाँ यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, क्या है, हड़प्पा का बंदरगाह। आपके ऑप्शन है ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, या डी नागपट्टनम। आराम से पढ़िए, सोच समझ करके क्या करना है आपको, उत्तर देना है इसका। ठीक है,
देखिए तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी लोथल। देखिए जो लोथल है आपका क्या है, वो एक बंदरगाह था, ठीक है। इसकी खोज कब की गई, इसकी खोज की गई 1955। कब की गई, 1955। किसके द्वारा की गई, एस आर राव द्वारा। किसके द्वारा, एस आर राव। और ये कहाँ अवस्थित है आपका, ये आपका अवस्थित है गुजरात में। कहाँ अवस्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में अवस्थित है, ठीक है। और कहाँ पे, भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, नदी कौन सी पूछता है, नदी कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। ये यहाँ का मुख्यतः बंदरगाह शहर है, ठीक है। इससे क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ पे आपको धान भूसी के साक्ष्य हो गए, ठीक है। आपको तांबे का कुत्ता भी देखने को मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, दिशा मापक यंत्र। ये सब आपको कहां से प्राप्त हुए, लोथल से प्राप्त साक्ष्य। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए ये लोथल का बंदरगाह का दिख रहा है आपको चित्र, ठीक है। इसमें दिखाया गया कि देखो नदी मार्ग से आपका क्या हो रहा है, यातायात हो रहा है, यहाँ पे आपके रुक रहे हैं आके, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि जो चित्र में दर्शाया जाता है वो चीजें अधिकतर क्या होती है, जल्दी से याद होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ए आपका पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, या डी विष्णु की। आराम से समझिए क्वेश्चन को पहले, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पशुपति की, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, ठीक है। बहुत सारे साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं, ठीक। सबसे पहला आप लोग किस रूप में करते हैं, ये लोग करते हैं वृक्ष के रूप में करते हैं, पशु रूप में करते हैं, और आपका मानव रूप में भी करते हैं, ठीक है। मानव रूप में करते हैं, ठीक। पशु के रूप में देखा जाए तो किस, वृक्ष के रूप में देखा जाएगा तो ये पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है। किसकी पूजा करेंगे, पीपल की। और अगर पशु के रूप में देखा जाए तो एक सींग वाला गेंडा और कुबर वाले सांड के यहाँ पे क्या मिले, साक्ष्य प्राप्त हुए। अब अगर हम मानव की बात करें तो यहाँ एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और आपका प्राप्त हुआ है पशुपति की सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे उल्लेख होता है कि पशुपति की यहाँ पे क्या होती है, पूजा। यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसकी मातृ देवी की प्रतिमा, उसके गर्भ से एक पौधा की उत्पत्ति हो रही है, पौधा निकल रहा है, ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस आप चित्र में देख सकते हैं किसी पशुपति की प्रतिमा है, ठीक। इस तरह सिक्कों में बनी हुई है। सिक्कों में देखिए आप किस प्रकार, ये सेल खड़ी निर्मित प्रतिमा है। ये जो सिक्के हैं सेल खड़ी से बने, जो विशिष्ट प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है। उसमें आकृति क्या की गई है, उकेरी गई है। क्लियर है, ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करें, ठीक। चलिए अगला देखेंगे हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एक पहला कथन है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक है। आपके कूट है केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। कूट वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होता है, समझ करके आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए किस कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो है आपका कथन, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए मैंने अभी समझाया आपको, सिंधु घाटी वाली सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धार्मिक जीवन है उनका, लेकिन लौकिक सभ्यता थी, धर्म था वहां पे, ठीक। लेकिन क्या है कि वो चीज क्या बोल रहे हैं कि वर्चस्वशाली नहीं है। मतलब देखिए जैसे वैदिक धर्म में जाएंगे तो वहां पे क्या है, कर्म कांडों को बहुत माना जा रहा है, यज्ञ है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है। लेकिन वही सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहां पे मानव को प्रधानता दी गई, ठीक है। भेदभाव का वहां पे कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो आप क्या, ये आपका कथन बिल्कुल सही है कि कपास से वस्त्र बनाए जाते। तो आपके ये जो दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या लेंगे आप उत्तर, ऑप्शन सी एक और दो दोनों। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है, असत्य। ए आपका नगरों में नाली की व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उत्तम व्यवस्था में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या डी लोग लोहे से परिचित थे। आराम से एक कथन को समझेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, फिर ही उत्तर देंगे, ठीक है।
तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले जब भी सत्य सत्य पूछे आप सत्य सत्य को अंडरलाइन करें, ये सत्य पूछा है क्या सत्य पूछा है। उसके बाद एक एक कथन लिखेंगे। सबसे पहला ए है, नगरों में नाली की व्यवस्था थी तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, ठीक है, और नालियां क्या थी, ढकी हुई थी। तो ये आपका ये क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। दूसरा है आपका, व्यापार और वाणिज्य उत्तम व्यवस्था में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर व्यापार व्यवस्था देखा जाए तो मिस्र, मेसोपोटामिया सभी से क्या था, उनके व्यापार चलते थे। आंतरिक व्यापार भी था और विदेशी व्यापार भी देखने को मिलता है। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। सी है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो डेफिनेटली मातृ देवी की तो पूजा होती थी वहां पे, क्योंकि मातृ सत्तात्मक वहां पे सत्ता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो लोग लोहे से परिचित, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि लोहे का आविष्कार तो आपका कब होता है, लोहे की खोज कब मानी जाती है, आपका जो वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें लगभग आपका 600 ईसा पूर्व के समय में आपको क्या होता है, लोहे की खोज होती है। क्योंकि ये सभ्यता तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ठीक है। तो आपका ये कथन क्या हो गया, गलत। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आप क्या लेंगे इसमें सत्य कथन, तो आपका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। इसमें हमको असत्य कथन की जांच करनी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है। आपके ऑप्शन है, ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या डी अफगानिस्तान में। आराम से क्वेश्चन को समझिए पहले और एलिमिनेट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। पहला जो ऑप्शन है आपका, भारत के गुजरात में, ठीक है। तो पहली बात तो जो आपका मोहनजोदड़ो है वो भारत में है ही नहीं, कहां पे आपका, पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो इसको कट करिएगा, ठीक। अगला जो है भारत के पंजाब राज्य में, तो इसको भी क्या करेंगे आप, कट कर देंगे। अब बचे ये दो ऑप्शन, ठीक है। तो कहां अवस्थित है आपका, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान का लड़काना जिला है। कौन सा जिला है, लड़काना। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या जिला है, लड़काना जिला है। उसमें भी आपका सिंधु नदी के तट पर ये क्षेत्र आपका अवस्थित है। क्लियर है। तो क्या लेंगे आप, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी अफगानिस्तान ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका क्या है, मोहनजोदड़ो का आपको बताया गया कि ये देखिए सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसको, ठीक है। इसको देख के आपको इमेजिन करने में क्या होगी, सहायता मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है, ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी बनावली, या डी कालीन। आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लेंगे आप, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, एकमात्र स्टेडियम मिला है हमको कहां से, धौलावीरा से। कहां से प्राप्त हुआ है आपका, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जो आपका धौलावीरा है इसको कब खोजा गया, 1967 में आपका धौलावीरा खोजा गया। और किसने खोज की है इसकी, इसकी खोज की है आपका जेपी जोशी। किसने की है, जेपी जोशी ने क्या की है, इस स्थल की खोज की है, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, एकमात्र स्टेडियम की यहां से क्या होती है, प्राप्ति होती, खेल का मैदान। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तम जल निकासी व्यवस्था भी आपको धौलावीरा में देखने को प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए हम दृश्य के माध्यम से देखना चाहेंगे, देखते हैं सही। इस प्रकार का आपको स्टेडियम देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। ध्यान से इसको देखने का प्रयास करें। इस प्रकार का ये स्टेडियम है आपका, ठीक है, धौलावीरा का, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन नगर नियोजन से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, पहला है आपका कथन कि इस सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित था। दूसरा है कि इस सभ्यता में सभी नगरों को 4 भागों में बांटा गया था। तो आपके जो ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। आराम से पहले समझिए, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि कथन को आराम से समझना है, पढ़ने का प्रयास करना है कि क्या लिखा है वो। देखिए जो पहला कथन है, ठीक है, कि इस सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित था, तो बिल्कुल कथन सही है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली मतलब जाल व्यवस्था, कुछ इस प्रकार। देखिए ये सड़कें हैं सीधी और चौड़ी, इस प्रकार जाल व्यवस्था बनी है, ठीक है।
ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं और आपके नगर कहाँ इधर किनारे किनारे पे बने। इस प्रकार क्या बन गया आपका, एक जाल व्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, सड़कें क्या है, सीधी चौड़ी है, एक दूसरे को किस पे काट रही है, समकोण पे काट रही है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दूसरा है कि इस सभ्यता में सभी नगरों को 4 भागों में बांटा गया था। तो ये कथन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक आपका पूर्वी, एक आपका पश्चिमी। जो पश्चिमी भाग था वहां पे शासक वर्ग रहते थे। कौन रहता था, शासक वर्ग, ऐसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय। लेकिन जहां पर अगर हम पूर्वी बात करें, पूर्वी क्षेत्र की, तो वहां जन सामान्य लोग रहते थे और अपना कार्य निर्वाह करते थे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें हमको सत्य कथन की जांच करनी है, तो हमारा सत्य कथन क्या होगा, ए केवल एक। क्या होगा, ए केवल एक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आप देखिए किस प्रकार इसमें जाल व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, किस प्रकार ये एक ग्रिड प्रणाली को शो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर भी क्लियर नहीं दिख रहा, पर थोड़ा सा अंदाजा आपको इसको देख करके लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है और आपको सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल क्या है, दैमाबाद। ठीक है, दूसरा है आपका आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और आपका तीसरा है कि यह मांडा उत्तरी स्थल है। तो आपके ऑप्शन है ए और बी सही है, बी या सी सही है, सब गलत है या सब सही है। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्तर क्या बोल रहा है, दैमाबाद। तो आपका ये कथन क्या हो जाता है, गलत। दैमाबाद नहीं है, क्या है आपका, सुतका गेंडोर। क्या है, सुतका गेंडोर। ये आपका सबसे पश्चिमी स्थल है, जो कि आपकी दाश्क नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, दाश्क नदी। नदी का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगी, नदी का नाम भी पूछता है। और दैमाबाद की बात करें तो क्या है आपका, सबसे आपका दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, तो आपका ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और आलमगीरपुर आपका कहाँ है, पूर्वी भाग में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, पूर्वी भाग में। आपका ऑप्शन सी आता है मांडा उत्तरी स्थल है, तो जी बिल्कुल मांडा उत्तरी स्थल है और वो चिनाव नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें हमको सत्य कथन की जांच करनी थी, तो आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। आपका ऑप्शन ए गलत है, तो क्या लेंगे हम ऑप्शन बी, बी व सी सही। क्लियर है, चलिए अब इस चित्र से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए सबसे उत्तरी स्थल क्या दिखा रहा है आपका, मांडा, जो कहां पे है, चिनाव नदी के तट पर है। अगर पूर्वी भाग की बात करें तो आपका आलमगीरपुर है, जो आपका हिंडन नदी के तट पर है। और अगर हम पश्चिमी की बात करें तो आपका क्या है, सुतकागेंड। क्या है आपका, सुतकागेंड। और दक्षिणी स्थल क्या है आपका, दक्षिणी स्थल आपका दैमाबाद है। ठीक है, जो प्रवरा नदी के तट पर स्थित। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करते हुए असत्य कथन की क्या करनी है, हमको चयन करना, असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो कथन है वो है, पहला सिंधु सभ्यता कास्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा है सिंधु सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी। सी है सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा है, या डी इनमें से कोई नहीं। हमको इसमें क्या बताना है, असत्य कथन। ठीक है, सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। क्या है, असत्य कथन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर पहला, सिंधु सभ्यता कास्ययुगीन सभ्यता थी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कास्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, तो ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु सभ्यता आपकी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी, मतलब वो ताम्र पाषाण काल और कास्ययुगीन दोनों के मध्य का संक्रमण काल कहा जा सकता है। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा है, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल क्या है, मांडा है। ठीक है, जो कि आपकी चिनाव नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल में गिना जाएगा। ठीक है, अब आता है इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी कथन आपके क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो आप क्या लेंगे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, क्या लेंगे आप, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का क्या करना है, आपको पहचान करनी है। ठीक है, पहला आपका सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है,
भारत के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित है और 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है कि सत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। पहला कथन है आपका, सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है। जी बिल्कुल, सिंधु सभ्यता आपकी 8000 साल पुरानी। इसका प्रारंभ कब से होता है? 2500 से लेकर के 1750, यह आपका कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 के अनुसार ये कालक्रम हम लेते हैं, ठीक है ना। 2500 से लेकर के 1750 के बीच में क्या है आपके सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जो आज से 8000 साल पुरानी सभ्यता में गिनी जाएगी। आपका बी है, भारत के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इसके जो स्थल हमको मिले हैं वो आपके भारत में भी मिलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान सभी क्षेत्रों में फैले हो। जैसे आपका चंद्रहुदरो देखा जाए तो आपका पाकिस्तान में आ जाएगा, ठीक है। आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक। आपके भारत में तो मुख्यतः बहुत सारे स्थल यहाँ पे राखीगढ़ी, बरावली सब देखने को आपको मिलेंगे। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो आपकी जितने भी कथन है सब सही है, तो क्या लेंगे आप? ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए घग्गर, बी रावी, सी सिंधु या आपका भादर। तो देखते हैं, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? आपका रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो आपका जो हड़प्पा के स्थल की बात करा जाए तो प्रथम किसने खोजा है? इसको खोजा गया है 1921 में। और ये कहां पे स्थित है? यह आपका स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन से प्रांत में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपका मोटगोमरी जिला भी याद रखिएगा, मोटगोमरी जिले में आपके रावी नदी के बाएं तट पर। क्या तट पर? बाएं तट पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दाएं तट पर अवस्थित है या बाएं तट पर। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, आपके बाएं तट पर वो क्या है? स्थित है, ठीक है। रावी नदी के बाएं तट पर आपका हड़प्पा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार आपका हड़प्पा जो है आपका इंडस रिवर, ठीक है, ये आपको दिखाया गया, शो किया गया है। इस प्रकार ये स्थित है, ठीक है। ये हड़प्पा जो है आपका, जो आपका हड़प्पा है वो किसमें स्थित है? आपका रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया आपका मोहनजोदड़ो को दर्शाया गया है कि इंडस रिवर जारी है, कराची वगैरह सब इसमें दिखाया गया, ठीक है। ये आपके पाकिस्तान वाले एरिया में हमारे कौन कौन से सिंधु घाटी के जो स्थल है उनको इसमें दर्शाया गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि रेडियो कार्बन जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2500 से 1750 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, या सी 2700 ईसा पूर्व, या डी आपका 3000 से 1750। आराम समझेंगे इसको और फिर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2500 से लेकर के 1750। 2500 से लेकर क्या आपका 1750, ठीक है। के बीच में आपको क्या मिला है? देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का आपको कालक्रम, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए परिपक्व अवस्था तो आपको कब से मिलेगी? 2500 से लेकर के जो आपका 2200 का समय है, इस समय परिपक्व अवस्था में थी। लेकिन कार्बन डेटिंग के माध्यम से देखने पर हमको पता चलता है कि इस कार्बन डेटिंग जो है वो कार्बनिक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके माध्यम से क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण करके हम ज्ञात करते हैं कि उस समय का कालक्रम क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? ए आपका आलमगीरपुर, बी आपका कालीबंगा, सी लोथल, या डी राखीगढ़ी। चलिए समझ करके इसको बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका राखीगढ़ी, ठीक है। जो राखीगढ़ी है वो आपका भारत में, अगर हम हड़प्पा स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल क्या है? आपका राखीगढ़ी है। लेकिन अगर हम भारत की बात ना करते हो, मात्र कहें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो आप उस समय लेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या लेंगे? मोहनजोदड़ो लेंगे, ठीक है। चलिए अब राखीगढ़ी के बारे में अगर हम ध्यान दें तो राखीगढ़ी आपका कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है?
हरियाणा में ये स्थित है, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, सूरज भान द्वारा खोज की गई थी और 2012 में इसको क्या किया गया है, 2012 में इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया है, चिन्हांकित किया गया है। क्लियर है। चल आगे चलते हैं हम। आगे देखिए ये आपका राखीगढ़ी का के स्थल दिखाया गया कि इस प्रकार की वहां की नगर की व्यवस्था रही होगी, ठीक है, इस इमेज में वो शो किया गया। अगला देखें हम, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए आपका आलमगीरपुर, बी आपका धौलावीरा, सी आपका कालीबंगा या डी आपका लोथल। तो देखिए आपका एक उन्नत जल प्रबंधन की बात करें तो कहां से प्राप्त हुआ, हमको धौलावीरा से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा कालीन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल में इसको गिना जाता है। ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका गुजरात क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ का जो जल प्रबंधन है बहुत ही उत्तम है, जो नालियां पूर्णतः ढकी हुई हैं और बहुत उत्तम किस्म की क्या इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है नालियों को ढकने के लिए, ठीक है, जो विशेषता धौलावीरा में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए और आपका अब हम देखते हैं इसमें इमेज में देखने का, देखिए कुछ इस प्रकार का देखिए दिख रहा होगा इसमें, ये व्यवस्था आपकी जल निकासी की या फिर जल भंडारण की भी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट इसमें शो किया गया है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार आपका कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा, ठीक है। आराम से सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ है, एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। अधिकतर हमको कंफ्यूजन होता है कि स्नानागार कहां से मिला और अन्नागार कहां से मिला है। तो अन्नागार आपको हड़प्पा से प्राप्त होगा और स्नानागार आपको कहां से प्राप्त होगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई आपका, 1922 में की गई। किसके द्वारा की गई आपकी, राखलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा। तो ये कहां अवस्थित है आपके, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में अवस्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये आपका स्थल हो गया। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, जुड़वा राजधानी कहा, जुड़वा बहने करके उन्होंने क्या संबोधित किया। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। क्लियर है, ये आप बेसिक है सब चीजें, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः ये खुले प्रांगण में बनाया गया था, ठीक है, और इसका प्रयोग मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के समय इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार की कुछ इसकी रचना है, ठीक है। चले हम आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा आपका इसका उत्तर होगा राखीगढ़ी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका राखीगढ़ी का दिखाया गया है। चलिए अगला है आपका हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है। ए आपका कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धौलावीरा में या डी बनावली में, ठीक है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, एलिमिनेट करते उस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लोथल, ठीक है। लोथल से हमको क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, फारस की मुद्रा, इस प्रकार की चीजें प्राप्त। देखिए किस प्रकार दिखता है हाथी दांत का पैमाना, इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार ये शो हो रहा है हाथी दांत का पैमाना। क्लियर है, ठीक है। चलिए वर्ष को समझते हैं और ठीक है। तो आपको लोथल से मिला है, ठीक है। लोथल के बारे में मैंने आपको बताया किसकी खोज कब की गई थी, 1955 में SR राव द्वारा क्या खोजा गया आपका लोथल, जो कि क्या है आपका एक बंदरगाह शहर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, क्योंकि इससे आय व्यय का मुख्य स्रोत माना जाता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था आपका विदेशी व्यापार भी यहीं से संभव हो पाता था, ठीक है। तो आप किसको लेंगे, लोथल को लेंगे, ठीक है। तो इसका इमेज आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपका हाथी दांत का पैमाना है, फारस की मुद्रा, तांबे का कुत्ता, सब कहां से प्राप्त हुआ, ये सब आपको लोथल से प्राप्त हुआ है। तो आज का जो हमारा MCQ सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ आई हैं अच्छे से, आप सभी प्रयास करते रहिए अपने आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।